हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? तो कहां पर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। यानी कि पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है वो किससे प्राप्त होता है? व्याकरण से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित व्यंजनों का कौन सा क्रम जो है वो सही है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले का वर्ग देखने को मिलेगा आपको, फिर चा वर्ग देखने को मिलेगा, फिर टा वर्ग देखने को मिलेगा, फिर ता वर्ग देखने को मिलेगा, फिर प वर्ग देखने को मिलेगा। तो देखो, पहला ही ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका प्यारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? अब देखो, पूरा तावर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है। ता था दा धा ना। ठीक है। अब देखो, ये टा आ गया, टा वर्ग आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। तो टा वर्ग में जो टा शब्द आया है या जो टा वर्ण आया है, इसका उच्चारण दंत से नहीं मूर्धन्य से होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जल्दी से बताइए कि उपयुक्त आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जो शब्द शुद्ध है उसी का आपको चयन करना है। यानी यानी शब्द जो है वो एक शुद्ध शब्द है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अखरोट शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अखरोट का जो तत्सम होगा वह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अछोर। यानी कि दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, कैवर्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तो कैवर्त का जो तद्भव होगा वो होगा केवट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? उसका आपको चयन करना है। फटाफट एक देशज शब्द है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे पूछा है। तो दुस्साहस में आपको कौन सा उपसर्ग देखने को मिलेगा? दो उपसर्ग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लथेट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एत प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ नौका है? तरणी, बताया था मैंने आपको कल भी ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महादेव का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए, जो धन का पर्यायवाची ना हो। अजा, ये धन का पर्यायवाची नहीं है। अजा का मतलब बकरी से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है? जल्दी से बताइए। जिसमें मतलब जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। आमिष का विलोम शब्द निरामिष होता है, यहाँ पर सामिस दिया हुआ है, जो कि गलत है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वस्त्र आकाश मेघ बादल किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? जल्दी से बताइए। वस्त्र आकाश मेघ बादल ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अंबर के। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन से मैं आपको ये समझा भी चुका हूं और बता भी चुका हूं। जल्दी से बताइए कि बोलने वाले के लिए किन सर्वनाम सर्वनामों का यूज होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष का। सुनने वालों के लिए होता है मध्यम पुरुष का, और किसी तीसरे के लिए यूज होता है अन्य पुरुष का। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का भेद इंगित कीजिए। कौन सा भूतकाल है? मैं खाना खा चुका हूं, तो ये पूर्ण भूत का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं का सुद्रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57। इसका जो सुद्रूप होगा वो ये होगा, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पैतृक एक विशेषण शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। कुटिया एक स्त्रीलिंग शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो आपको बताना है कि ये किस तरीके का वाक्य है या कारक आपको बताना है। अब देखो, डंडा बिंदी लगी तो वहां से आप पहचान जाओगे कि संबोधन कारक है। आधी रात का समय हेतु कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है कि आधी रात के समय के लिए आप उसे क्या बोलेंगे। तो उसे बोलेंगे हम निशीथ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम वे पत्नीक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कलई खोलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हैं आप। भेद पिड़कर करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकोक्ति कौन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मात्र भू सी मात्र भू है, अन्य से तुलना नहीं, वह कौन सा छंद है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर पहले तो आपको मात्राएं गिनने पड़ेंगी। देखो माँ बड़ा माँ दो मात्राएं। अब देखना ये संयुक्त अक्षर है, ता में रा की मात्रा लगी हुई है, और संयुक्त अक्षर अपने से पहले वाले को दीर्घ कर देता है, यानी कि माँ में दो मात्राएं आएंगी। और वहां पर वैसे भी आपका वो लगा हुआ है माँ बड़ा माँ, तो दो मात्राएं अकॉर्डिंग आ रही, उसके अकॉर्डिंग भी आ रही। और त्रा में एक मात्रा आएगी, भू में देखो बड़े ओ की मात्रा तो दो मात्राएं, सी में देखो बड़ी ए की मात्रा तो दो मात्राएं, फिर यहाँ पर दो मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर यहाँ दो मात्राएं। फिर देखो यहाँ पर ये देखो ये संयुक्त अक्षर है, अपने से पहले वाले को ये दीर्घ कर देता है। ठीक है, तो छोटा आम है, हालांकि मात्रा एक आएगी लेकिन नियम लगेगा दो मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें एक मात्रा, इसमें सॉरी एक मात्रा आएगी, इसमें सी तो एक मात्रा, क्योंकि एक ही मात्रा लगी है। देखो छोटे ऊ की मात्रा तो एक मात्रा, ला एक मात्रा, ना दो मात्राएं, ना में देखो एक मात्रा और ये दो मात्राएं, क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अब इनको गिन लो। अब देखो दो और एक तीन, तीन दो पाँच और दो सात, दो नौ और एक दस, दस और एक ग्यारह और दो तेरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तेरह में दो जोड़ो पंद्रह, पंद्रह और एक सोलह, सोलह और दो अठारह। ठीक है, अठारह उन्नीस बीस। ठीक है, अठारह उन्नीस बीस, बीस दो बाईस, दो चौबीस और एक पच्चीस। एक मात्रा हम कहीं पर छोड़ आए, क्यों? क्योंकि टोटल 26 मात्राएं आएंगी, कहीं ना कहीं हम छोड़ के आए, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो टोटल 26 मात्राएं आएंगी, और 26 मात्राओं वाला छंद होता है गीत का। ठीक है, याद रखना। एक दोबारा आप इसको काउंट कीजिएगा तो 26 मात्राएं निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 में, भरत ही हुई ना राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कभू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई, में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित पंक्तियों में आपको रस बताना है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभी सियार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो आपका रस हो जाएगा वह कौन सा रस हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा वीर रस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक कौन है? तो उनका नाम है आपका गारसा दी तासी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के तमस के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी जेल वार्डर या सॉरी यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।